देखिए, एक भक्त अभी बोल रहे थे कि हम लोग को कौतुक होता है कि आज क्या बोला जाएगा। उसका कारण क्या है पता है? उसका कारण है जो हम लोग लिंक सुनते आ रहे हैं इसकी वजह से, कि ये बोला गया है तो अब क्या बोला जाएगा। एक कथानक ये महाराज बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज समझा रहे थे, जो श्रीधर स्वामी या चक्रवर्ती वाले लिंक दे देते हैं उससे बहुत रुचि होती है। नहीं तो एकदम से अगर इंडिपेंडेंट श्लोकों को आप पकड़ेंगे तो उतना कुछ समझ में नहीं, उससे हम संबंध नहीं समझ पाते हैं। तो आप लोग ने 37 श्लोक में क्या सुना था? तन्मे धर्म भृताम श्रेष्ठा स्थानम निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्या आतिष्ठन्स्तेनुशासनम। इससे पहले वाले श्लोक में बोला था कि इसको बंद कर दीजिए, कि जहाँ पे भी मैं जाऊँगा परीक्षित महाराज, मैं आपको शरासन और ईशु यानी कि बाण और धनुष लिए देखूंगा, और इसके द्वारा मैं वहाँ पर मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं देखूंगा मतलब मुझे मार देंगे, मैं अपने काम करूंगा मैं मार दूंगा। तो इसलिए ते अनुशासनम आतिष्ठ नियत, मैं निश्चल भाव से एक जिस स्थान पर रह सकूं आपके अनुशासन में, आपके द्वारा एक तरह से संरक्षित होकर के, ऐसा कहा जाए, संरक्षित तो नहीं कहना चाहिए लेकिन आपके ही राज्य में रहूँगा, राज्य तो सब जगह है आपका, आपके ही राज्य में मैं रह सकूं कहीं, ऐसा धर्म भृताम श्रेष्ठ, धर्म का पालन करने वालों में श्रेष्ठ मैं आपके शरणागत हूँ, शरणागत का पालन किया जाना चाहिए। आप ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं रह सकूँ, उस स्थान को निर्दिष्ट कीजिए कि यहाँ तुम रह सकते हो, यहाँ नहीं रह सकते। ये बात समाप्त हुई थी। अब इस श्लोक पे इसके बाद पे कह रहे हैं, सूत गोस्वामी जी ने कहा कि राजा ने कौन कौन से स्थान निर्दिष्ट किए। हमको ये सूचित हो रहा है कि आवाज़ कम आ रही, आप लोग के इवेंट पे आवाज़ ठीक है, जूम पे सबका आवाज़ ठीक से आ रही, ओके। तो ये बात आज के श्लोक में हम सीख रहे हैं कि कहाँ पे कलयुग को फ्लैट मिला, कहाँ पे कलयुग निश्चल भाव से बिना हिले रह सकता है। ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे। श्रीधर स्वामी जी की टीका थोड़ी सी ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब समझ में आएगी। ओ कठिन नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। ऑफिशियल चैप्टर से, यस। आप लोग थके हुए तो नहीं? नहीं, अभी आप सो नहीं रहे। मुझे आप लोग पूरा दिन भर यात्रा करके आए तो मुझे आश्चर्य हो रहा है, थके नहीं होंगे क्या? सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः। तो इस्कॉन में जो 4 नियम पालन करने के लिए बोला जाता है, उसको यहाँ पे, ओ हाँ मैं लाइव करना भूल ही गया, सॉरी। ये भी कलयुग का प्रभाव है। ठीक है, 1 मिनट क्षमा कीजिएगा। तो ये 4 नियम इस्कॉन में पालन किए जाते हैं, वो यहाँ से लिए गए हैं। अगर किसी को जानना है कुछ तो व्हाट इज दैट, टुडेस नंबर इज 30 40। तो फिर से बोला जाए एक बार। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः। श्लोक बहुत इजी है। सूत गोस्वामी ने कहा, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहाँ जुआ खेलना,
शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हों। तो इससे एक बात तो आप बड़ा स्पष्ट सीख रहे हैं कि कली कलमश नाशनम, हरे कृष्ण मंत्र जप करने का क्या प्रभाव है? व्यक्ति स्वभावतः इन चारों बुरी आदतों से वह मुक्त होता जाता है। एक तो सीधी सीधी बात सीखने को मिल रही है। अभी कौन मुझे बता रहा था आज ही की, तो एक माला जप करना शुरू किए, कौन, आज मेरी थोड़ी सी मेमोरी डिस्टर्ब हो रही है, कोई मुझे बता रहा था फ़ोन पे कि एक माला भी जप करना शुरू किए। हाँ, अब याद आ गया किसने बोला। एक माला जप करना शुरू किए और अपने आप ही मांस खाने की प्रवृत्ति चली गई। दैट वाज वेरी स्ट्राइकिंग फॉर मी। ये एक दो माला करने वाला व्यक्ति भी अपने आप मांस खाने की प्रवृत्ति को, अपने आप उसको खराब लगने लगता है। अब आप ये देख रहे हैं कि जादू जैसा है कुछ ये, और इसके बहुत बड़ा उसके पीछे एक रहस्य है। वो रहस्य भी टीकाओं में क्लियर होने वाला है कि कैसे कली के प्रभाव से व्यक्ति आता है कली के प्रभाव में, और कैसे कली के प्रभाव से वह मुक्त हो जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, भी सारा दर्शनी में हम देखने वाले हैं। तो कली ने कहा कहाँ रहने दे, कहीं तो रहने दीजिए। तो इसलिए अब कहाँ पे रहने दे रहे हैं वो देखिए। सूत वाचा अर्थात सूत गोस्वामी ने कहा तदा, उस समय मतलब अभी जब कली ने पूछा या कली ने रिक्वेस्ट किया कि आप हमको बताइए कहाँ रह सकते हैं, नहीं तो हम तो आपके राज्य में कहीं रह नहीं पा रहे हैं। अभ्यर्थ था, इस प्रकार से निवेदित होकर परीक्षित महाराज ने तस्मय, उस कलये, उस कली को, द्यूतम, द्यूत का मतलब होता है जुआ, पानम, पानम का अर्थ पानी पान नहीं, पानम मतलब मदरा आदि का पान, इसमें चाय भी हो सकता है, समझ रहे हैं ये चीज़ें। स्त्रियां मतलब केवल स्त्रियों में कलयुग निवास करता है, नहीं लिखा रखा है, अवैध स्त्री संग में, ठीक है। और सूना अर्थात कसाई खाना, यत्र ऐसे जहाँ पर चतुर्विधा, चार प्रकार के अधर्म स्थानानि ददौ, अधर्म होते हैं उन स्थानों को प्रदान किया। तो जिन स्थानों में कार्य हो रहा है वहाँ पे कलयुग निवास करे। बहुत ईजी श्लोक है। तो कभी कोई कहे कि इस्कॉन के 4 नियम कहाँ से हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1 17 38, 7 × 2 कितना होता है? 34 + 4, तो ऐसा कुछ जोड़ लीजिएगा। हाँ, 1.17 + 4 नियम = 1.17.38, तो इसके द्वारा आप याद कर सकते हैं। 1 17 4, तो 1 17 38 कह लीजिए। तो 1 17 38 में भागवत में बताया गया। प्रभुपाद जी कोई भी चीज़ अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो अब एक और बात विचारणीय है कि अगर कोई किसी धार्मिक संस्था में है जिसमें मांस खिलाया जा रहा है, तो अब वह संस्था पूरी तरह से कलयुग से प्रभावित है, ठीक है। या और अवैध संघ हो रहा है। आध्यात्मिक संस्थाओं में भी इस प्रकार की बातें कही जा रही। समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। उन लोगों को कोई आशा नहीं है समझ रहे हैं, उसमें वो लगा दीजिए तो अवैध स्त्री संघ के द्वारा वह आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, उसको साधन के रूप में बोल रहे हैं। और कलयुग इतना अद्भुत है कि पुलिस दंड नहीं दे रही ऐसे लोगों को। ये एक अद्भुत कलयुग की मतलब महिमा है कि इतना ओपनली बोल रहे हैं। और ऐसे जब ओपनली बोल रहे हैं तो कर भी तो रहे होंगे, तो ऐसे लोगों को दंडित नहीं किया जा रहा है। जबकि राजा यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है सूत को, इससे पहले कली क्या बोल रहा है, जहाँ भी कहीं गलत होगा, इस प्रकार से 4 नियम भंग होंगे, तो वहाँ पे परीक्षित महाराज खड़े होंगे दंड देने के लिए। अगर ठंड लग रही तो बंद कर सकते हैं, मुझे इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना कष्ट में नहीं इतना तपस्या नहीं कराना चाहते। श्रीधरी देखिए, बहुत इजी है, कुछ भाग थोड़ा समझने वाला होगा। मदरा आदि पीने को पानम शब्द से अभिहित किया गया है, मतलब बताया गया है। पानम मतलब शराब पीना। महाराज तो बड़ा अच्छा बोल रहे थे कि इस कलयुग में कोई व्यक्ति चरणामृत पीकर रह जाए या पानी या मट्ठा पीकर रह जाए तो वो तो परमहंस है इतना शराब फैल गई है। यहाँ तक कि अब मैं समझता हूँ दिल्ली वगैरह में तो लोग, दिल्ली के कहीं पे भी प्राय लोग शराब को पीना तो मतलब पाप भी नहीं मानते, तो नॉर्मल मानते हैं, है ना, नॉर्मल हो गया ये। परिवार एक साथ बैठ करके, हाँ तो इससे प्रेम बढ़ता है ना से ददाती व्रत गोहिया भूंगते भोजते चैवा, यहाँ एक दूसरे को भोग दे रहे हैं, उसके बाद वहाँ पचाया जाएगा उनको नरक में। हाँ एक्चुअली हाँ, जो नहीं पीते उनको एबनॉर्मल मानते हैं। जो पानी नहीं पीते उन्हें एबनॉर्मल मानते हैं। अच्छा, शराब 6 अरब लीटर बताइए।
बूंद बूंद से अधर्म का सागर भर रहा है। ठीक है कि नहीं? सरकार का बजट भी ठीक है। प्राणियों के वध को सूना कहते हैं, ये तो आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, है कि नहीं? द्यूत में झूठ बोलना पड़ता है, मदिरा पान से मद नामक पाप होता है, ये तो बड़ा स्पष्ट है। मद मतलब ही होता है नशा, इज इट नॉट? हाँ। इससे पहले 25वें श्लोक में मद को दया का नाश करने वाला कहा गया था, याद आ रहा है? और गर्व के द्वारा तप का नाश कहा गया था, यह भी याद आ रहा है। ये अधर्म के पाप चार पांव थे जो इस प्रकार से धर्म के 4 पांव को नष्ट कर रहे थे। स्त्रियों में आसक्ति बढ़ती, इसका मतलब अवैध स्त्री संग से व्यक्ति संग का दोष को प्राप्त करता है। हिंसा करने से दया का नाश करने वाली क्रूरता बढ़ती, बहुत स्पष्ट है। यद्यपि सभी पाप इन सभी स्थानों में होते हैं, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि चरणामृत पी करके लोग जुआ खेल रहे हैं। क्लिक किया कुछ? अब ऐसा नहीं है कि बोले महाप्रसाद गोविंद दे उसके बाद शराब दे दीजिए साथ में, कुछ क्लिक कर रहा है? ऐसा नहीं कि समझ पा रहे हैं ये बात? मैंने बोला ना, ये भाग को बहुत ध्यान सुनना पड़ेगा। जुआ खेल रहा है तो हाथ में चरणामृत के ग्लास नहीं होगा। यहाँ तक हमने सुना, हम तो बस देखे नहीं। अमेरिका में बताते हैं कि जहाँ लॉस एंजलिस में, कहाँ पे पता नहीं, जहाँ पे जुआ खाने बहुत हैं, वहाँ एक चीज़ नहीं है, वहाँ घड़ी नहीं होती। दूसरा स्थान कहाँ जहाँ समय नहीं होता है? गोलोक। वैकुंठ में समय बीतता नहीं है, और जुआ खाने में समय बीतने का पता नहीं चलता। हाँ, वक्त बता रहे लॉस वेगास घूम के आए क्या? तो पता नहीं। हाँ, लॉस वेगास में उसको सुनते हैं कि पाप का शहर कहा जाता है, सब मैंने सुना है, गर्व से या वटेवर। तो इस प्रकार से लोग कर रहे हैं। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि जो जुआ खेल रहा है तो शराब भी पी रहा होगा और मांस भी खा रहा होगा, ये बात है। इस तरह से, या अन्य जगह भी इस प्रकार से चल रहा होगा। फिर भी प्रधान रूप से द्यूत इत्यादि में मिथ्या भाषण आदि पाप होते हैं। समझ में आ रहा है? द्यूत में मुख्य रूप से असत्य होता है, अन्य पाप भी होते हैं। ऐसा नहीं कि जुआ खेल रहा है तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि अन्य पाप नहीं कर रहा, लेकिन मुख्य रूप से इसमें असत्य रूपी पाप हो रहा है। जुए में असत्य नहीं होता है। आप हमने देखिए सब बातें सुनी हैं, हम सब कभी किए नहीं हैं, ऐसा ना करना की प्लानिंग है। मैंने सुना है कि उस तरह से करते हैं कुछ कि शुरुआत में आप जीतोगे, ऐसा होता है, मुझे पता नहीं। ऐसा बोलेंगे शुरुआत में आप जीतेंगे और बाद में फिर वो ऐसा घुमा देते हैं कि बस पूरा पैसा खो देता है। अब भाई जो लोग जुआ खेल के आए वो सत्यापित करें, हमको तो पता नहीं इसके बारे में, लेकिन ऐसा होता है। ताश में चीटिंग नहीं करते लोग, चीटिंग, झूठ का मतलब चीटिंग भी हुआ ना। एक डिवोटी बोल रहे हैं यस, ओ कम ऑन, जिसने यस बोला आपने तो कभी भी जुआ नहीं खेला होगा। थ्योरी की बात तो हम भी बोल ही रहे हैं, इज इट नॉट? जो लोग खेले हैं वो जानते हैं इस बात को। ताश में जुआ बहुत चलता है, बहुत उसमें झगड़ा होता है, बहुत चीटिंग करते हैं। वो तो सुना ही होगा आपने, बलराम जी और रुक्मी। बलराम जी जीत रहे तो रुक्मी बोला था नहीं है, हार रहा है करके, तो झूठ चलता है इसमें। ठीक है। अतएव द्यूत इत्यादि को क्रमशः अनृत इत्यादि का जनक जानना चाहिए। मतलब जैसे जुए में झूठ चल रहा है, उसके बाद जहाँ सूना मतलब पशुओं की हिंसा हो रही है तो वहाँ पे दया का भाव हो रहा है, इस तरह से समझना होगा। ठीक है। ये श्लोक नहीं आया है, मैं भी एक मिनट झटक गया, मैंने कही 12, 13, 18 कहाँ से आ गया। अब श्रीधर स्वामी जी इस श्लोक को कोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी तक हम लोग धर्म के 4 पांव क्या सुने हैं? सत्य, दया, तप और शौच। अब कह रहे हैं कि अरे मान लो कोई कहे कि भाई 12वां स्कंद के 3 अध्याय के 18वें श्लोक में तो दान लिखा है। अब देखिए कितना सुंदर टीका लिखे हैं। ये टीका समझ पा रहे हैं? मान लो कोई कहे कि आप यहाँ कह रहे हो कि सत्य, दया, तप और शौच धर्म के 4 टांग हैं, लेकिन 12वां स्कंद के 3 अध्याय के 18वें श्लोक में ये लिखा है। देखिए
श्रीशुक उवाच कृते प्रवर्तते धर्मः चतुष्पात तज्जनैर्धृतः सत्यम दया तपो दानम इति पादा विभो नृप। ये समझ में आ रहा श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? अब देखिएगा सुंदर कितना अर्थ है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, प्रारंभ में सतयुग में धर्म अपने 4 अक्षत पैरों से युक्त रहता था और उस युग के लोगों द्वारा सावधानी से धारण किया जाता है। शक्तिशाली धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दया, तपस्या तथा दान। तब आप कहेंगे एक बात बोलो, या तो दान बोलो या शौच बोलो। तो ये जो पॉसिबल क्वेश्चन है ये समझ में आ रहा है या कठिन हो रहा है? भागवत में ही 2 जगह 4 टांग बता रहे हैं, तो ये एक टांग क्या कुछ अलग धर्म का कोई अलग स्पीशीज है क्या? कोई अलग स्पीशीज है क्या जिसकी टांग जो है वो दान? कुछ अलग मॉडिफिकेशन हो गया, कुछ हो गया? हाँ, हो सकता है उसके 5 में से 5 पैर, ऐसा कुछ है क्या? ये दान कैसे हो गया? एक तरफ दान बोल रहे हैं, एक तरफ शौच बोल रहे हैं, तरह देखिए कैसे लिंक करते हैं। तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं इस श्लोक में दान शब्द से शौच को ही कहा गया है। शौच अर्थात पवित्रता, क्योंकि जीवों को अभय प्रदान करने से मन की शुद्धि होती है। कितना सुंदर टीका है। तो वहाँ 12वें स्कंद में दान कह रहे हैं और यहाँ पे शौच कह रहे हैं, ये है बात। अब इससे हम लोगों को कितनी सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही है। डज दैट मेक सेंस? पवित्रता का अर्थ तो हम देख ही रहे, पवित्रता नष्ट होती है स्त्री संग आदि से, लेकिन एक और सुंदर डायमेंशन मिल रहा है कि अगर हम किसी को कुछ दान देते, मान लो कोई भूखा है तो कष्ट में है, उसको आपने कुछ अन्न दिया तो हमारी इससे पवित्रता आएगी। आपके पास मान लीजिए भगवान को कुछ ज्ञान है तो आप दूसरों को दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि लोगों का कन्फ्यूजन जा रहा है। देखिए ऐसे लोग डिप्रेशन में हैं जिनके पास बहुत धन है। धन से डिप्रेशन ज़्यादा होता नहीं है। मेरे मन में भी ऐसा लगता है कि भाई जो गरीब होंगे, जो बेचारे बहुत परेशान हैं, वो उन लोग को डिप्रेशन होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा या भागवत के ज्ञान के द्वारा लोगों को अभय प्राप्त होता ही नहीं। मैं फिर से नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन एक भक्त मुझे कल बोले हमको बहुत डिप्रेशन हो रहा है। क्यों डिप्रेशन हो रहा है आपको? मेरी एक मित्र कैंसर से मर गई तो मुझे बहुत भय हो रहा है, मुझे बहुत भय है। तो आप बताइए कि भौतिक आयोजन के द्वारा क्या वो भय जाने वाला है? और क्या हम भक्तों को नहीं देखते हैं कैंसर आदि से मरते हुए? सभी लोग देख ही रहे हैं, तो कोई आप नहीं समझना मृत्यु से भय कर रहे हो। जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है तो व्यक्ति अभय को प्राप्त होता है। तो ये बहुत अच्छी बात हम लोगों को सीखने को मिल रही है। किसी को अभय, बेसिकली दान देने से हमारी पवित्रता बढ़ती है, इसलिए दान और शौच में कोई अंतर नहीं है। सबको समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखते हैं। Zoom devotees, are you able to follow this? Okay, so they're saying no, so I'll go forward. अब कह रहे हैं ये तो धर्म का एनालिसिस हो गया, धर्म की टांगें गिल ली हमने। अब कह रहे हैं धर्म की टांग। अभी तो एक मतलब झगड़ा था कि धर्म की टांग कितनी है, ये कौन कौन सी टांग है। अब अधर्म की टांग पे विचार किया जाएगा। त्रेतायाम धर्म पादानाम तुर्यांशो हियते शनै अधर्म पादेर अनृत हिंसा संतोष विग्रह। त्रेता युग में अधर्म के 4 पैरों झूठ, हिंसा, असंतोष तथा विग्रह अर्थात कलह के प्रभाव से धर्म का प्रत्येक पैर क्रमशः 1/4 क्षीण हो जाता है। तो यहाँ भी कुछ झगड़ा हो गया कि नहीं? अधर्म के हम लोग ने 4 टांगें सुनी थी, क्या थी? गर्व, अरे याद है, वेरी गुड। मद और स्त्री संग और असत्य। तो असत्य तो आ गया इसमें, हिंसा भी आ गया मद से, हाँ। लेकिन ये असंतोष और विग्रह, विग्रह का मतलब तो आप समझते हैं रूप होता है, लेकिन विग्रह का अर्थ कलह भी होता है। तो अब इसमें भी झगड़ा हो जाएगा कि अधर्म की 4 टांगों में से 2 टांगों में झगड़ा है। कि 2 टांगें कौन सी है? तो जरा देखिएगा उसको। ये भी 12वें स्कंद से। त्रेता युग में अधर्म के 4 पैरों झूठ, हिंसा, असंतोष तथा विग्रह यानी कलह के प्रभाव से धर्म का प्रत्येक पैर क्रमशः 1/4 क्षीण हो जाता है। अब जरा देखिए क्या विचार किए हैं।
इस संबंध श्लोक में असंतोष शब्द के द्वारा उसके कारणभूत गर्व को लक्षित किया गया है। गर्व अधर्म का एक टांग था कि नहीं? तो गर्व के कारण ही व्यक्ति को असंतोष होता है। इसको श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। तो यद्यपि असंतोष कहा गया है यहाँ पे धर्म की एक टांग, लेकिन उस धर्म की टांग का मूल है गर्व, तो बात अलग नहीं कही जा रही है। इसको कहते हैं समन्वय करना। वहाँ ये बात कही, यहाँ ये बात कही, कैसे समन्वय करें? समझ पा रहे हैं इस बात को? अब कोई कह सकता, समझ में आ रहा है कि गर्व से असंतुष्ट कैसे होगा? इसको समझने का प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति गर्वीला होता है उसे कितना ही सम्मान दे दीजिए, कितनी भी अच्छी वस्तु दे दीजिए, वह कभी संतुष्ट नहीं होता, बिकॉज ही इज नेवर ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर ही गेट्स। ये देख लीजिएगा जीवन में। क्या आपने ऐसा देखा है? मान लो किसी व्यक्ति को बड़ी अपेक्षा है कि हमको प्रणाम करें, फॉर एग्जाम्पल, तो 100 लोग प्रणाम करेंगे, उसको नहीं देखेगा वो, और एक ने नहीं किया, अपने भक्त को आप ट्रीट नहीं देते। चलिए अभी एकदम स्पष्ट उदाहरण से आपको समझ जाएगा। इंद्र को हर साल ब्रजवासी लोग भोज दिया करते कि नहीं? लेकिन गर्व, इंद्र को गर्व था कि नहीं गोवर्धन पूजा में? तो देखिए एक बार नहीं दिया तो इतने असंतुष्ट हो गए कि पूरे ब्रज को नष्ट करने पे आ गए। ये बात सबको समझ में आ रही है कैसे गर्व और असंतोष का लिंक है? लग रहा है लोगों ने गले में कुछ फ्रेम बांध रखे हैं, यस भी नहीं बोल सकते। अरे भाई म्यूट है, इस कथा में को बोलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कुछ समझ में तो आ ही रहा है ना। सारे प्रोसेसर चालू करेंगे तब ये सब समझ में आएगा। ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व और असंतोष। कैसा लग रहा है आपको ये? अगर हम नम्र हों, आपको दाल चावल मिल जाएगा, व्यक्ति संतुष्ट होगा, अरे भगवान ने बड़ी कृपा करी। इज इट नॉट? और गर्वीले व्यक्ति को आप कितना भी अच्छा भोजन दे दीजिए, अच्छा वस्त्र दे दीजिए, कुछ भी दीजिए, हमको मानते नहीं है। हमको है कि नहीं? देखा गया कि नहीं? ठीक है। विग्रह अर्थात कलह। तो आप कहेंगे प्रभु जी हम तो आज तक यही सुने हैं सच्चिदानंद विग्रह, हमने तो कभी इसका अर्थ सुना नहीं है। तो क्या आप ब्रह्मा जी हैं? क्या आप सब सुन लिए? हमने भी आज ही सीखा है विग्रह। मेरा दिमाग घूम गया कि विग्रह का मतलब तो आज तक यही सुने, विग्रह मतलब रूप। इज इट नॉट? लेकिन आप संस्कृत की डिक्शनरी देखेंगे तो उसमें विग्रह का अर्थ कलह लिया गया है। अरे कलह भी लिया गया है, रूप तो है ही, कलह भी लिया गया। विग्रह अर्थात कलह शब्द के द्वारा उसके कारणभूत स्त्री संग को लक्षित किया गया है। समझ में आया? ये आपने तो सुना ही होगा, जर जोरू जमीन, सुना है ना? इसी पे झगड़ा होता है। पत्नी तो खैर एक पत्नी से तो नहीं होता है, लेकिन अगर प्राय स्त्रियों के चक्कर में लोग बहुत झगड़ा करते हैं, है कि नहीं? मारा मुरी और पता नहीं मर्डर वर्डर होना, ये तो स्वाभाविक बात है। तो ये कह रहे हैं कि कलह शब्द से स्त्री संग को ग्रहण करना होगा। इस तरह से कहीं भी विरोध नहीं है। श्रीधर स्वामी पाद प्रथम श्लोक के पहले ही बोल देते हैं पूर्वा पर्व। मैंने पूरा आगे पीछे देख लिया है, सबको समन्वय करके टीका लिखी जा रही, तो इसलिए सब बात बोल रहे हैं। तो हो सकता है आप लोग उसका कुछ प्रासंगिकता नहीं समझ में आ रही कि क्यों बोल रहे हैं, लेकिन कोई मान लो कभी कोई प्रश्न करे, वैसे कोई प्रश्न करेगा नहीं, मान लो कोई प्रश्न कर दे कि 12वें स्कंद में तो ये लिखा हुआ है, तो उसको समन्वय कर रहे हैं कि नहीं, धर्म की 4 ही टांगे हैं। क्या टांगे जरा याद कर लीजिए? सत्य, दया, पवित्रता यानी शौच और तप, और असत्य की भी 4 ही टांगे हैं, गर्व या स्त्री संग और मद और आसक्ति। नहीं, आसक्ति तो हो गया, असत्य, असत्य, हाँ ठीक है, ओके ठीक है। तात्पर्य: अधर्म के मूल लक्षण यथा अहंकार, वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य भाषण धर्म के 4 सिद्धांतों तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य के विपरीत आर्थी हैं। मैप कीजिए, अहंकार से क्या नष्ट होता है? तपस्या, वाह गुड। वैश्यावृत्ति से क्या नष्ट होता है? स्वच्छता। मादक द्रव्य सेवन से क्या नष्ट होता है? दया।
और असत्य से सत्य नष्ट होता है। कली को जिन 4 स्थानों में रहने के लिए राजा ने विशेष रूप से अनुमति दी है वे हैं द्यूत क्रीड़ा का स्थान, वैश्यालय, मदिरालय तथा कसाई घर। अब श्रीला जीव गोस्वामी जी बड़ा ही सुंदर टीका देते हैं, प्रभुपाद को इंक्लूड किए हैं, बहुत अच्छा टीका। श्रीला जीव गोस्वामी निर्देश देते हैं कि शास्त्रों के सिद्धांतों के विरुद्ध मद्यपान यथा सौत्रामणि यज्ञ, सौत्रामणि यज्ञ कोई होता होगा उसमें मद्यपान करना पाप नहीं है। तो आप लोग जरूर कहेंगे प्रभु जी जरा बताइए कौन सा यज्ञ किया जाए। नहीं, आप लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ये प्रवृत्ति मार्ग के लोगों के लिए है। ये प्रभुपाद भी क्लियर करेंगे, बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। समझ में आ रहा है, शराब पीना हमेशा पाप नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? आज लग रहा है आप कुछ पी के आए पानी की अलावा। अरे हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, ओकेजनली ओकेजनली, लेकिन कौन सा ओकेजन है वो सब क्लियर किया जाएगा। सौत्रामणि यज्ञ में एक विशेष प्रकार की कोई शराब होती होगी, उसको पीने से पाप नहीं लगता, अर्थात नरक नहीं जाता है व्यक्ति। बिना विवाह के स्त्रियों की संगति, स्त्रियों की संगति मतलब इसका मतलब ये नहीं कि समझ ही रहे हैं, विवाह करने के बाद पत्नी से ही वो भी संतान उत्पत्ति के लिए ही संग किया जाता है, तो वह स्वीकार्य है, लेकिन अन्यथा जो कुछ भी है वह स्त्री संग है। तथा शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध पशुवध, ये अधार्मिक कृत्य हैं। ये एंगल आप सब लोग समझ पा रहे हैं। हमको वक्त बता रहे थे कि बंगाल में वो दुर्गा जी की फोटो रख देंगे और फिर बकरा काट देंगे, फिर वो जो खरीदने वाला कह रहा है कि पुजारी जी ने यज्ञ किया है और वह दुर्गा जी का या काली जी का प्रसाद खा रहे हैं। दुर्गा जी का नहीं, काली जी का प्रसाद। बकरी को नहीं, मछली को, हाँ मछली को जल का फल बोलेंगे। उससे बोलो ये जो फल है वो कौन सी शाखा पे निकला और उसका जड़ कहाँ है। तो ये एक सोचने वाली बात। तो कलयुग में कितना अधर्म को जस्टिफाई कर देते हैं, परपट अपने ही दे देते हैं तुरंत। ये एंगल समझ पा रहे हैं? जीव गोस्वामी जी बता रहे हैं, तो पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये अधार्मिक कृत्य हैं, सॉरी, इसके अलावा जो करता है ये आध्यात्मिक कृत्य है। वेदों में, ध्यान से सुनिए, प्रवृत्तों अर्थात जो भौतिक भोग में लगे हैं तथा निवृत्तों अर्थात जो भवबंधन से मुक्त हैं, उनके लिए 2 भिन्न भिन्न प्रकार के आदेश हैं। प्रवृत्तों के लिए वैदिक आदेश यह है कि वे धीरे धीरे अपने कर्मों को मोक्ष मार्ग की ओर नियमित करें। अतएव जो लोग निपट अज्ञानी हैं और सुरा सुंदरी तथा मांस के आदि हैं, उन्हें सौत्रामणि यज्ञ करके सुरापान करने, विवाह करके स्त्री का संसर्ग करने तथा यज्ञों द्वारा मांस खाने की कभी कभी अनुमति प्रदान की जाती है। वैदिक साहित्य की ऐसी संस्तुतियां एक वर्ग विशेष के लिए हैं, सर्वसाधारण के लिए नहीं। लेकिन चूंकि ये विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वैदिक आदेश हैं, अतएव प्रवृत्तों द्वारा किए गए जाने वाले ऐसे कार्य अधर्म नहीं माने जाते। किसी एक का भोजन दूसरे के लिए विष हो सकता है, इसी तरह जो तमोगुणियों के लिए संस्तुत है सतोगुणियों के लिए विष बन जाता है। अतएव श्रीला जीव गोस्वामी प्रभु पुष्टि करते हैं कि किसी वर्ग विशेष के लोगों के लिए शास्त्रों की संस्तुतियों को कभी अधर्म नहीं मानना चाहिए, लेकिन वस्तुतः ऐसे कार्य अधर्म हैं और उन्हें कभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। शास्त्रों की संस्तुतियां ऐसे अधर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं हैं, अपितु क्रमशः अधर्म को धर्म के पथ की ओर अग्रसर कराने के निमित्त है। ये पूरा सेक्शन मैं समझाने का प्रयास करूंगा, अब आप लोगों को ध्यान से सुनिए इस बात को। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग में होते हैं, एक निवृत्ति मार्ग में होते हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग में लोग, जैसे प्रभुपाद ने समझाया, स्त्री संग की इच्छा रखी है, उनकी शराब पीने की इच्छा है, तो उनकी मानसिकता को देखते हुए, उनकी मन स्थिति को देखते हुए शास्त्र ऐसा व्यवस्था करता है कि वह भोग भी प्राप्त कर सकें और क्रमशः शुद्ध भी हो सकें। ये सबको समझ में आ गई बात। लेकिन उद्देश्य यह नहीं है कि वह जीवन भर इसी प्रकार से भोग में प्रवृत्त रह सकें या रहते रहें। वस्तुतः उद्देश्य यह है कि वह निवृत्ति मार्ग में आ जाए। और इस बात को न समझने के कारण लोग सोचते हैं कि सबको सारे लड़कों को शादी करनी ही चाहिए। अगर कोई लड़का मान लीजिए ब्रह्मचारी बन रहा है, सन्यासी साधु बन रहा है, तो लोगों को बड़ा वो अजीब सा लगता है
लेकिन ये जो शिक्षा है, ये जो स्त्री संग आदि की शिक्षा, यह भी जीवन भर करने के लिए नहीं है। लोग 60-70 साल में भी यही बोलते रहते हैं हम तो गृहस्थी में हैं। क्या हम गलत बोल रहे हैं? है कि नहीं? 50 के बाद तो लाइसेंस शास्त्र के अनुसार समाप्त हो जाता है कि नहीं? ये कलयुग के प्रभाव है। सबको ये बात समझ में आ रही है? इसको एक उदाहरण समझिए। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज समझा रहे थे इस बात को। देखिए, एक होता है कि भाई उस समय उस व्यक्ति के लिए क्या, उसकी मनस्थिति को देख करके कुछ बात बोल दी जा रही है, और एक सर्वकालिक हित की बात बोली जा रही है। तो यहाँ पे शास्त्र उन लोगों को देखते हो कि भाई इस समय इसकी ऐसी मनस्थिति है कि भाई ये तो उसको स्त्री संग चाहिए ही, ये सुरापान करेगा ही, तो क्योंकि करेगा ही इसलिए शास्त्र उसको ऐसे बता रहा है कि नियम पालन करे और पालन करके वह शुद्ध हो जाए। जैसे उदाहरण महाराज दे रहे थे कि एक महाराज जी हैं जिनके वाणी के प्रभाव से बहुत लोग वृंदावन में रह रहे हैं, और उन्हीं का शिष्य आया महाराज के पास और महाराज से कहा, महाराज मुझे क्या कर रहे हो? तो कह रहे महाराज जी बाहर से लोग आते हैं और मैं उन लोगों को यात्रा में लेके जाता हूँ, वृंदावन के ब्रज के स्थलों का दर्शन कराता हूँ। तो महाराज बोले उनमें से किसी से बात कर लेना चाहिए और अमेरिका का टिकट विकट की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अब वही व्यक्ति, वही महाराज जी के वाणी से लोग वृंदावन में रह रहे हैं, और वही महाराज उस व्यक्ति को बोल रहे हैं कि वृंदावन छोड़ करके अमेरिका चले जाओ। तो अब कुछ क्लियर समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं कि उसका सर्वकालिक हित होगा, लेकिन अब उसका मन की इच्छा को देख करके ऐसा बोल रहे हैं। तो उसी प्रकार से वेद लोगों की भावना देख कर, चेतना देख करके कि भाई उनकी भोग की इच्छा, इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाने की अब एकदम पशु जीवन में न जिए, और वो करेंगे है। ऐसा नहीं कि मना कर देंगे तो नहीं मानेंगे, वो करेंगे ही। इसलिए ऐसा व्यवस्था करिए, जैसे अभी बोला गया है इस प्रकार का यज्ञ करें या जो भी शादी करें, जो कुछ भी करें, तो उसकी भोग की इच्छा भी पूरी हो और वह प्रगति भी करे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है? ठीक है। महाराज परीक्षित के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए राज्यों के समस्त कार्यकारी प्रमुखों का यह कर्तव्य है कि वे अपने राज्यों में धर्म के सिद्धांतों, तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य की स्थापना करें और सभी प्रकार से अधर्म को, अहंकार, अवैध स्त्री संसर्ग या वैश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य को रोकें। और अच्छा तो यही होगा कि कली को द्यूत, सुरापान, वैश्यावृत्ति तथा पशुवध होने वाले स्थानों में भेज दिया जाए, यदि ऐसे स्थान विद्यमान हो। ध्यान देने वाली बात है, ऐसे स्थान विद्यमान होने ही नहीं चाहिए। ये प्रभुपाद जी के कहने का आशय है। ऐसा कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए जहां लोगों को इस प्रकार से मौका मिले। लेकिन यदि विद्यमान हो तो, अभी आप देखिएगा, परीक्षित महाराज ने कहा कि रह सकते हो, लेकिन इतना मतलब इतना अच्छा कर दिया पूरे राज्य को कि कहीं कुछ हो ही नहीं रहा था। इस प्रकार से बोल दिया कि रह सकते हो, लेकिन चाबी नहीं दी उसको फ्लैट की। ऐसे कह सकता है? समझ रहे हैं? ठीक है। जो लोग इन अधार्मिक आदतों से ग्रस्त हैं, उन्हें शास्त्रों के आदेशों से सुपथ पर लाया जाए। बहुत अच्छी लाइन है। ये नहीं है कि कली से प्रभावित है तो उसको गोली ही मार दी जाए। प्रयास किया जाना चाहिए कि शास्त्र का श्रवण करके व्यक्ति सीखेगा। और देखिए, प्राय जिन लोगों को भी आप प्रचार किए हैं या हम स्वयं प्रचारित हुए हैं, मोस्टली प्राय कोई असुर नहीं होता है, केवल अज्ञान में वह पाप कर रहे होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि शराब पीना गलत बात है। आपको पता है ये बात? घरों में आप देखेंगे किसमें क्या गलत है, इनको ये मतलब पता ही नहीं है कि ये गलत है, ये पाप है। या मांस खाना, ये तो बिल्कुल भी पता नहीं कि गलत है। हाँ, जबरदस्त जो भी करते हो, अगर जरा सा ये भावना हो, भाई जिसको पता है कि मर्डर करना बुरा बात है, लेकिन मांस खाना बुरा बात नहीं है, कि मुर्गा तो ना केस करने जा रहा है। मुर्गी तो केस नहीं करेंगे, मेरे पति को मारे हैं। क्या दिक्कत है कि नहीं? नहीं ना, केवल केस नहीं हो रहा है इसलिए इसको गलत नहीं मान रहे। तो शास्त्र को बारंबार सुन करके व्यक्ति
अवगत हो जाता है कि कार्य मुझे करना है कि नहीं करना। भाई भक्त लोग तो प्रसाद के अलावा भी कहीं नहीं खाते कुछ, है कि नहीं, है ना? यस यस ठीक, यस यस, हमारे अच्छे डिवोटीज है, वी आर ऑल गुड डिवोटीज। तो प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाते हो, क्यों? आपके सामने अगर ये बोल दें कि ये चीज़ अनर्पित है तो हाँ, तो आप ऑफर करके खाओगे, या फिर आप कहोगे मान लो सुविधा नहीं हो तो नहीं खाएंगे, है ना? विश्वास तो है हमको। हाँ, आज तो भगवान मोबाइल पे भी भोग लगा देंगे, कुछ तो करेंगे। अरे कुछ नहीं करने से कम कुछ तो बात होगी ना, ये बात है। तो मन में एक भावना है ना, आपके मन में भावना, भगवान पे विश्वास है कि ये कार्य गलत है, भगवान को बिना अर्पित किए वस्तु नहीं ग्रहण करना चाहिए। कुछ कहना चाहते हैं? माइक दीजिए, माइक दीजिए इनको। आप बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज बोल रहे, बता रहे हैं घबराइए कि मत, जोर से बोलिए। हाँ, परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि ऐसे जगह ही नहीं है जहाँ पे गैम्बलिंग वगैरह हो, परंतु देखा जाए क्षत्रिय तो गैम्बलिंग के लिए निमंत्रित किए जाते थे। हाँ, आप कह सकते हो कि क्षत्रिय गैम्बलिंग के लिमिट का होते हैं, लेकिन वो भी उनका, वो अलग अलग प्रकार का धर्म है, उस तरह से उनको आदत नहीं लगी रहती। जैसे हमने सोचना है, युधिष्ठिर महाराज बात देते क्षत्रियों को अगर द्यूत क्रीड़ा के लिए बोला जाए तो करना पड़ता है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव को आप देख ही रहे हैं ना, दुष्प्रभाव को तो देख ही रहे हैं ना। हाँ, व्हाटएवर। दूसरे शब्दों में राज्य सत्ता को द्यूत क्रीड़ा, सॉरी, हाँ ये पढ़ लिया ना, प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। हम, मुझे तो नहीं पता है ड्रेस वगैरह, लेकिन द्यूत क्रीड़ा का तो प्रोत्साहन तो देते हैं भारत में, हमको पता नहीं, देते हैं, होता होगा। विदेश में तो लाइसेंस है, यहाँ भी आजकल चलने लगा है वो भी। आजकल तो ऑनलाइन भी लोग कर रहे हैं, कई बार मेरे फ़ोन पे ऐड आता है उस तरह का कुछ है। दूसरे शब्दों में राज्य सत्ता को द्यूत क्रीड़ा, सुरापान, वेश्यावृत्ति तथा असत्य को पूर्ण रूपेण बंद करा देना चाहिए। जो राज्य बहुमत द्वारा भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहता है उसे निम्नलिखित विधि से धर्म का प्रवर्तन करना चाहिए। मतलब धर्म की चार टांगों को कैसे फिक्स करना चाहिए, प्रभात बता रहे हैं। एक मास में यदि अधिक नहीं तो कम से कम 2 दिन अनिवार्य उपवास या तपस्या। आर्थिक दृष्टि से भी ऐसे 2 दिन के उपवास से राज्य में लाखों टन खाद्यान्न की बचत होगी और इससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वैसे ये बात सत्य है कि भूखे रहने से शरीर की बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन हम क्षमा चाहेंगे कि हम नहीं कर पाते इसको। लेकिन इतना जरूर कर लेता हूँ कि 5 बजे के बाद नेक्स्ट इज़ 9 o'clock। कितना घंटा हो गया? 5 और 5 12 और 4 16 घंटे का फास्टिंग तो मैं करता हूँ रोज़, इतना मैं कर लेता हूँ। इसमें भी लोगों को दिक्कत होती है। एक भक्त बोल रहे थे, मतलब उनकी माँ बोल रही थी, हमारी बेटी खा नहीं रही है, केवल 2 ही टाइम खाती है, 9 और 5 सूख रही है, ये है। मैंने कहा हमको आप बोल रहे हैं, हम खुद ही 9 और 5 खाते हैं, इसमें मैंने कहा हम तो नहीं लग रहा कि सूख रहे कहीं से। पार्थ प्रभु तो बिल्कुल नहीं लग रहा सूख रहे। पार्थ आप सूख रहे हो क्या? नहीं। और श्याम सुंदर प्रभु तो एकदम ही सूख के कांटा हुए जा रहे हैं कि नहीं। सभी तो लोग 2 टाइम खा रहे हैं, आप लोग भी 2 ही टाइम खा रहे हो ना। तो ऐसा तो कोई आप लोग क्या 3 टाइम खाते हैं? आप तो आधा टाइम खाते हैं, 2 टाइम इज इट नॉट? कोई नहीं सूख रहा है। ये तो इसीलिए एक दंड हो गए एक टाइम खा करके। तो इतना ये अनावश्यक है, ये अनावश्यक है। हो क्या रहा है, लोग एक प्रोग्रामिंग सी हो गई, जब चाहो खाओ। हम लोग IIT में देखा 4 टाइम खाते थे। सुबह, मैं नहीं, मतलब लड़के लोग सुबह 1 बजे, फिर उसका 4 बजे, फिर उसका फिर 9 बजे, ऐसे कर लग रहा है खाने के लिए जी रहे हैं ऐसे। तो एक ये तपस्या का पॉइंट हुआ। ये आप समझ रहे हैं कौन से दिन है तपस्या के? एकादशी। गुड भाई। अब दूसरा पॉइंट पढ़ा जाए, आप लोग की अनुमति है? पढ़ ही लिए होंगे आप। तरुण बालकों या तथा बालिकाओं की आयु जब क्रमशः 24 वर्ष तथा 16 वर्ष की हो जाए, उनका अनिवार्यतः विवाह होना चाहिए। यू आर टू लेट। हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज ब्रह्मचारियों क्लास दे रहे थे, किसी ऐसे ब्रह्मचारी को पूछे व्हाट इज योर एज? 28। यू आर टू लेट फॉर मैरिज। यू आर टू लेट फॉर मैरिज। यदि लड़कों तथा लड़कियों का वैध विवाह हो चुका हो तो स्कूलों तथा कॉलेजों में सह शिक्षा देने में कोई हानि नहीं है।
यदि लड़कों तथा लड़कियों में घनिष्ठता हो भी जाए तो अवैध संबंध होने के पूर्व उनका समुचित रीति से विवाह कर दिया जाए। तलाक एक्ट से तलाक के द्वारा तलाक एक्ट से वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, अतएव इसको मिटा दिया जाए। देखिए ये थोड़ा बात समझ में आने वाली है। पहली बात यह है कि युवावस्था में अगर शादी हो जाती है तो पहली बात तो लोग निकलने का समय भी मिलता है। अगर बहुत देर में शादी करेंगे तो निकलेगा कैसे व्यक्ति, या फिर हो सकता है निकलने की प्लानिंग ही नहीं है, ये भी संभावना हो सकती है। हम यहाँ धर्म के बारे में बोल रहे हैं, हम कोई व्यक्ति के किसी कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जनरली प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं। आपको पता है प्रभुपाद जी की माँ के बारे में बोल रहे थे ना, उनकी बहनें भी तो थी ना। हाँ, प्रभुपाद जी की माँ के बारे में बता रहे थे कि उनकी बहनें 11 साल या 12 साल की कुछ हो गई थी। तो बोले अपने पति को उनकी माँ बोल रही थी कि यदि इनकी शादी नहीं करोगे तो मैं गंगा जी में कूद जाऊंगी। आप कहेंगे ये तो टू मच है, 12 साल की लड़की की शादी हो जाए। लेकिन प्राय हाँ बता रहे हैं पार्थ प्रभु की माँ की शादी 16 साल में हो गई। तो अब आगे व्याख्या आप सब समझ ही रहे हैं, क्यों क्या सब हमको क्या समझाएं। लेकिन ये एक देखिए सीधी सीधी बात प्रभुपाद के तात्पर्य से ही बोल रहा हूँ। एवरी गर्ल इज हैंकरिंग फॉर अ बॉय इज हैंकरिंग फॉर अ गर्ल। ब्रह्मचारी बहुत कम बनते हैं, बनते नहीं वो होते हैं। ब्रह्मचारी कोई रह जाए ये बहुत रेयर होता है। प्राय हर लड़की मतलब कोई भी लड़की लड़के को चाहती, मतलब उनको बेसिकली एटीट्यूड क्या है, पुरुषों का एटीट्यूड होता है कि हमारी सेवा की जाए। माता जी लोग की सेवा, मतलब लड़कियों की भावना होती है हमारे सेवा होना चाहिए, कोई सेवक होना चाहिए, सिंपल सी बात। तो प्रभुपाद बोलते हैं युवावस्था में शादी हो जाती है तो उनका मन डिस्टर्ब नहीं होता, वो पति के प्रति समर्पित रहते हैं। ये चीज़ सिखाई जानी चाहिए। अब आजकल तो थोड़ा सा लेट कर देते हैं सब कुछ, क्या कर सकते हैं। आजकल तो उल्टा हो गया, पति ही सेवक की तरह टलता रहता है। एक माता जी थी, अपने पति को बोलती ए नाम लेकर के सेब ले आओ, ये ले आओ ले आओ। हमें क्या लड़का है क्या आपका लड़का है क्या जैसे राम ले रहे हैं। आजकल सब गड़बड़ हो गया। मैं डिवोटीज की बात कर रहा हूँ अब भक्तों का व्हाटएवर, ये सब स्थिति चल रही है। अब दूसरा अब एक प्रश्न यहाँ पे उठेगा कि तलाक से वैश्यावृत्ति को प्रोत्साहन क्यों मिल रहा है। देखिए हर छोटी सी बात पे मान लो स्त्री अलग रह जाए, अब ऐसा तो नहीं कि अलग हो गई तो अब मन उसका एकदम पवित्र हो गया है। ये सब बातें दृष्ट हैं, हम कुछ पे डिटेल में बोलने का सामर्थ्य नहीं ना मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, लेकिन इस प्रकार से होता है। मति को पति में लगाना चाहिए, या भगवान में लगाए या पति में लगाए। अब हर छोटी सी बात को लेकर के तलाक कर लिया तो ऐसा नहीं है कि वो पति नहीं ढूंढेगी, या वो व्यक्ति जो तलाक ले लिया ऐसा नहीं कि वो पत्नी नहीं ढूंढेगा। ये बात होती है। कुछ कहना चाहते हैं वो डिटेल में और बताना मुझे डिटेल में नहीं बताना, सिद्धांत क्लियर कर देना चाहिए। गौर कृष्ण महाराज जिस पे बोलते हैं कि जो ये डिवोर्स जो शब्द है ये बाहर से आया है नहीं, इंडिया में तो इसको तलाक शब्द की हिंदी बताइए। सब हिंदी है ही नहीं, ये उर्दू है। संबंध विच्छेद, तो संबंध विच्छेद तो भक्तों में भी, मतलब सॉरी मित्रों में भी हो सकता है ना, विवाह विच्छेद। अच्छा, भागवतम के 19वें स्कंद में जरूर आया होगा, समझता हूँ विवाह विच्छेद। ये सब स्थिति है। बंगाली में से लगा, बंगाली भागवत तो ये सब किताब है। देखिए आजकल तो बहुत संदेह है कि कोई शादी बहुत समय तक चल पाए। कारण बता सकते हैं। आई विल बी हैप्पी इफ यू कैन एक्चुअली टेल मी द रियल कॉज। ओके माइक बताइए। बड़े इनके पास बुद्धि हो गई, बताइए। वैसे टफ क्वेश्चन है। हाँ, सब डोमिनेट करना चाहते हैं। डोमिनेट करना चाहते हैं, सही उत्तर है अपने को केंद्र में रखने की भावना। जिस किसी संबंध में सेवा की केंद्र में है कि मैं उस व्यक्ति की सेवा करूं, तो वह संबंध टिकने वाला है, और नहीं तो नहीं। और आजकल देखिए छोटी छोटी बात जरा सा भी टॉलरेंस ही नहीं है, सही बिल्कुल सहन नहीं करना चाहते, तो ये कठिनाई है। और उस पर भी एक्ट लग गया है कि हर छोटी बात पे आप तलाक 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 करती खत्म कहानी। तो ये सब दिक्कत है, तो ये सब है।
हाँ भाई, मैं बोल रहा हूँ कि केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए शादी हो रही है, तो फिर इंद्रिय तृप्ति जहाँ समाप्त हुई, इंद्रिय तृप्ति समाप्त हो या ना हो, वह व्यक्ति को असंतुष्ट ही करेगी, ये बात है। तीसरा, राज्य के नागरिक राज्य में या समाज में आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए अपनी अपनी आय का कितना % आप लोग भरना चाहते हैं, भर लीजिए अपने और उसमें लिखा यहाँ 50% है तक दान में दे, अप टू 50%, लेकिन अब उसके अपने अपने हिसाब से व्यक्ति भरना शुरू करे। एक बात समझ लीजिए, सुन नहीं रहे हैं, केवल करना है। जैसे आप लोग टैक्स भरते ही हो, हर महीने जो लोग भी कुछ पैसा कमा रहे हैं, मेक इट अ रूल दैट यू कंट्रीब्यूट समथिंग, कुछ दान जरूर करें। ऐसा नहीं कि बोला जाए, अजान लगाते ना माइक पे हल्ला किया जाए कि भाई अब राम नवमी आ रही है तो दान दीजिए, वो तो अलग। कुछ गाय के लिए या वैष्णव की सेवा के लिए कुछ देना जरूरी है। एक भक्त हमको बोल रहे थे, प्रभु जी हमसे लक्ष्मी ले लीजिए, पड़ी हुई है, आज तक पड़ी हुई लक्ष्मी हमको मिली नहीं है। हम बोले भी कि भाई भक्तों के प्रसाद के लिए, जूस के लिए कुछ दे दो, देते दे रहे। जब देने की बात आई तो इंक खत्म हो गई, इसलिए चेक नहीं रिलीज कर पाए। लेकिन आपने सुना ना, ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन बात यह है कि नियम बना करके, जैसे हम नियम बनाकर जब करते ना, उस प्रकार से। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज वाला विनोद कर रहे थे, कह रहे देखो भाई, जब व्यक्ति भक्त नहीं बनता है तब तो दान देता है, और जब उसकी दीक्षा वीक्षा हो जाती है कहते अब तो हम डिवोटी हो गए, अब हम दान क्यों देंगे। कहते हैं कि भगवान की सेवा हर तरह से होनी चाहिए, ठीक है ना, कुछ भी हो। और इस समझिए कि दान से भी आपने क्या सीखा, क्या होता है, पवित्रता आती है, ये चीज़ है। ये नहीं कि मैं बताऊं यहाँ से माइक पे रिकॉर्डिंग पे से पकड़ के बोला जाए कि आप फेस्टिवल आ रहा है, आप लोग जाके जाए, चेताया जाएगा। और वो अपनी पवित्रता के लिए सोचना चाहिए कहाँ हम कुछ कर सकते हैं भगवान के लिए। भाई मंदिर में दीजिए, आप लोगों को प्रसाद खिलाइए, किसी तरह से अपनी अकल लगा के कुछ दान करना चाहिए, ये अपने शुद्धिकरण के लिए। भाई 50% नहीं दे पा रहे हो तो कुछ तो दो, 10%, 25 भी नहीं, 10% शुरू तो करो। तो एक व्यक्ति उस पर हमको जिरह कर लिए, प्रभु जी प्रभुपाद तो 50% बोल रहे हैं, आप 10% बोल रहे हैं। हमने कहा 10% भी दे रहे हो, 10% भी बोल दें कि 10% भी दे रहे हैं। कितने लोग 10% दे रहे हैं अपनी सैलरी का? उनके पास तो बचता ही नहीं, बेचारे के पास तो उधार लेके जी रहा है, गरीब आदमी। हाँ, तो अब बताइए कि हम लोग क्या धर्म का पालन कर रहे हैं। तो प्रभु जी 16 माला तो कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? बाकी धन तो हमारा अगले जन्म में काम आने वाला है ना, उसको लेके जाने वाले, बस क्या है। थिंक अबाउट इट। वे भागवत के सिद्धांतों का उपदेश कर्मयोग द्वारा अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही प्रत्येक काम करके प्रामाणिक पुरुषों या मुक्तात्माओं से श्रीमद् भागवत का नियमित श्रवण करके घर पर या पूजा स्थलों पर सामूहिक रूप से भगवान की महिमा का कीर्तन करके हम सब ये सब कार्य कर ही रहे हैं। श्रीमद् भागवत के उपदेश में लगे भागवतों की सभी प्रकार से सेवा करके तथा ईश्वर चेतना से पूरित वातावरण वाले स्थान में रहकर करें। यदि राज्य उपर्युक्त विधि से संचालित हो तो सहज ही सर्वत्र ईश्वर चेतना होगी। ये सब समझ में आ रहा है? इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा हो? देखिए पहले पॉइंट को समझिए। कर्मयोग प्रपद हम समझा रहे हैं कि व्यक्ति को जो धन प्राप्त हो रहा है उसका उपयोग भगवान के यश के लिए करे, ये हो गया। दूसरा है भागवतों को श्रवण करे, स्वयं श्रीमद् भागवत का श्रवण करे। तीसरा पॉइंट क्या है? संकीर्तन। सब लोग साथ में आके संकीर्तन करें और श्रीमद् भागवत के उपदेश के भक्तों की सेवा करें। इसका अर्थ क्या है कि देखिए, एक तो हो गया भागवत सुनना और भागवतों की सेवा करना, जो प्रचार में लगे हैं या भगवान की सेवा में लगे हुए हैं उनकी भी हेल्प करना, उनकी भी सहायता करना, और ऐसे स्थान में रहना जहाँ पे व्यक्ति को ईश्वरी चेतना विकसित हो सके, भक्तों के संग में आ जाए या घर में भी मंदिर का निर्माण करे। देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर आपको दान देने में कठिनाई हो रही है, ये बताइए कि क्या लोग घरों में अपने ड्राइंग रूम पे लाखों रुपए नहीं खर्च कर देते? और ड्राइंग रूम तो बहुत ज़्यादा हो गया, बाथरूम पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। बताइए संडास पे लाखों रुपए खर्च करने का मतलब है? कौन सा महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं वहाँ पे, और हो सकता है उसके बाद भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो।
गलत कर रहे हैं, बताइए। बाथरूम में 4 लाख रुपए, बताइए। अब उनको कहो कि घर में भगवान का विग्रह होता, ऑल्टर अगर लेते तो कितने रुपए का ऑल्टर आ जाता? मैक्सिमम 50,000 रुपए का। 50,000 में बहुत सुंदर ऑल्टर बन सकता है, एकदम जैसे मंदिर में हमारा होता है ना, इसी तरह का बहुत सुंदर ऑल्टर हो सकता है। ठाकुर जी कितने रुपए के आ जाते? 2 लाख के थोड़ा ना होते, फट 5 लाख। इतना महंगे नहीं, मैक्सिमम 20,000 रुपये, इतना महंगा नहीं। अरे भाई मार्बल के नहीं हो तो ये मेटल के ले लीजिए, कैसे भी ले लीजिए, कुछ भी हो, लाख रुपए में जिंदगी भर भगवान की सेवा कर सकते थे और बाद में जीव मुक्त हो जाता। अब बताओ बाथरूम में 4 लाख रुपए लगाए तो क्या हुआ? तो ऐसा नहीं है कि भगवान को नहीं दे रहे हैं तो व्यक्ति का पैसा नहीं खींचा जा रहा है, या तो अलग अलग रूप में भगवान भेजते हैं, कहते हैं मेरे को नहीं दोगे ना तो मेरे प्रतिनिधि को देना। क्या आएंगे प्रतिनिधि? वकील, कोर्ट केस लग जाएगा, डॉक्टर, एक काला एक वाइट आ जाएगा और वो खींचता रहेगा पैसा, खींचता रहेगा, जो कितना पीता रहेगा है कि नहीं? इनकम टैक्स वाले लेके जाएंगे। तो ये स्थिति है और उससे कोई पुण्य नहीं मिलेगा। ऐसा कहीं शास्त्र में लिखा नहीं कि वकील को जो पैसा दिया जाता है वो अगले जन्म में 100 गुना वापस आता है, नहीं, वो डूब जाता है। तो ये सब स्थिति है। सभी प्रकार का जुआ यानी द्यूत, यहां तक कि सट्टेबाजी भी पतन की ओर ले जाने वाली है। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की, हम लोग मतलब अज्ञान में देखे थे, क्रिकेट देखने में कितनी एंजाइटी होती है। मैं नहीं समझ रहा हूं कि आपको कई दिनों से वैसी एंजाइटी कभी भी हुई है। कितने बजे आज माला खत्म करेगा, 1 लाख रुपए में लगाता हूं ऐसा कभी हुआ है? कितने बजे आज ये भक्त, हम लोग मान लीजिए रोज जूम पे देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि दुबे जी आज कितने बजे माला पूरा करेंगे। मैं कहता हूँ 8 बजे तक कर लेंगे, 1 लाख रुपए की दौड़ मुझे लग रहा है कि 8:05 पूरा करेगा है कि नहीं? इतने बजे दुबे जी माला रख के सो गए, दोनों लोग हार गए कह रहे मैं जाके शरबत पीऊंगा कहने का मतलब है, हम तो मजाक कर रहे हैं, दुबे जी बुरा मत मानिएगा। कहने का अर्थ ये है कि एंजाइटी लेस है कि नहीं। और आप देखिए कि उसी एंजाइटी को, उसी दुख को हम सुख मान रहे थे। अब मैं महसूस करता हूँ कि उस वक्त कितनी एंजाइटी होती थी, कभी कभी पसीने आने लगते थे। आपने देखा है? वो उसको सुख मान रहे हैं। महाराज बोल रहे थे कि खेल नहीं है वो, क्या है? प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा है। ठीक है, तो ये भी सट्टेबाजी है और सट्टेबाजी इसमें होती भी है। आपने सुना होगा कि मैच फिक्सिंग इत्यादि होती है। और जब राज्य में जुआ खेलने को प्रोत्साहन मिलता है तो सत्य का सर्वथा लोप हो जाता है। उपर्युक्त आयु से अधिक काल तक तरुणों तथा तरुणियों को अविवाहित रहने की अनुमति, मतलब लड़कों के लिए 24 साल और लड़कियों के लिए 16 साल, तथा सभी तरह के कसाई घरों का लाइसेंस का निषेध होना चाहिए। तो यानी कि अब जो लोग इसको क्रॉस कर गए हैं, मैं समझता हूँ सब लोग निवृत्ति मार्ग पे हैं क्या आप लोग यस बोल रहे हैं? अच्छा 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 अच्छा, संन्यास की तरफ, तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। निवृत्ति मार्ग में है तो फिर तो कोई मतलब नहीं। ये तो उन लोग के लिए जो प्रवृत्ति मार्ग में है। तो जो लोग क्रॉस कर गए हैं वो लोग सब अब निवृत्ति मार्ग में। सबको देख लो भाई निवृत्ति मार्ग के भक्त, ओह इतने सारे निवृत्ति मार्ग के लोग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। तो सब लोग निवृत्ति मार्ग में है। तो ये तो भाई स्वाभाविक सी बात है, भागवत तो है ही वैराग्य विद्या। तो आप सब निवृत्ति मार्ग में है तो इसलिए कोई कठिनाई नहीं। आप लोगों के लिए शिक्षा है नहीं, ये उन लोगों के लिए जो अत्यधिक मतलब अब प्रवृत्ति में जाना ही चाहते। मांसाहारियों को शास्त्रानुमोदित विधि से मांस ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा नहीं। सभी प्रकार का, और वैसे ही संभव नहीं है इस समय कलयुग में। कौन अब सौत्रामणि यज्ञ करेगा? कौन ऐसा ब्राह्मण है? लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सुना भी नहीं होगा और ठीक से करेगा या नहीं इसमें बहुत संदेह है। तो उससे अच्छा है कि व्यक्ति हरिनाम करे। सभी प्रकार का नशा, यहाँ तक कि सिगरेट पीना, तंबाकू चबाना तथा चाय पीना भी निषिद्ध होना चाहिए। अब चाय क्यों? चाय में भी कुछ बोलते हैं ना, कैफीन, निकोटीन एडिक्टिव होता है। ठीक है, तो अब कली के सामने दिक्कत हुई कि आपने बुकिंग तो की है फ्लैट की, लेकिन चाबी नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए फिर उसने कुछ याचना करी, मेरे पीछे बोली,
पुनश्च याचमानाय पुनश्च याचमानाय जातरूपम् अदात् प्रभुः जातरूपमदात् प्रभुः ततो नृतं मदं कामं ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्। रजो वैरं च पंचमम्। कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहाँ सोना उपलब्ध हो। सोने का मतलब है जहाँ अत्यधिक धन उपलब्ध है, क्योंकि जहाँ जहाँ स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य, मद, काम, ईर्षा तथा वैमनस्य रहते हैं। अन्वय देखिए, पुनश्चा फिर से याचमानाया भिक्षु को, जिसने याचना करी, याचमान मतलब जो याचना कर रहा है उसके लिए, यानी इस कलयुग के लिए कि भाई मेरे को तो कोई स्थान नहीं मिल रहा है कि जहाँ पे ये चार धर्म होते अधर्म होते हो, तो कुछ और स्थान भी बताइए। प्रभु अर्थात राजा ने, प्रभु मतलब जो दान देने में समर्थ हैं, ये अर्थ है। जात रूपम, जात रूपम मतलब सोने को, ये अर्थ लिया गया इस प्रकार से। अदात निवास स्थान के रूप में प्रदान किया। समझ में आया? पुनः जब कलि ने कहा कि ये चार अधर्म तो यहाँ आपके राज्य में नहीं हो रहे हैं, स्थान नहीं है, तो मैं कहाँ रहूँ, कोई और स्थान बताइए। तो ने कहा जहाँ पे सोना है, सोना अर्थात जहाँ बहुत धन इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे ये अधर्म निवास करेगा, वहाँ पे आप रह सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सूत्र आप सीख रहे हैं। ततो जिससे, अनृतम असत्य, मदम यानी नशा, कामम विषय वासना, समझ गए आप। रजो रजगुण मूलक हिंसा मतलब वह हिंसा जिसका मूल, जिसका स्रोत, जिसका कारण रजगुण है वो, तथा पंचमम वैरम जायते, पांचवा वैर का जन्म होता है। वैर मतलब पांचवा पॉइंट है वैर। वैमनस्य का मतलब क्या होता है? मेरा मन आपके मन से नहीं मैच करता है। समझ में आ रहा है? चार टांग और एक एक्स्ट्रा पूंछ के जो भी है, अनृत, असत्य, नशा, विषय वासना, हिंसा का मतलब दया का भाव और वैर। ये भी आप सुन चुके हैं क्या? अभी हम लोग बोल रहे थे वो जर, जर मतलब होता है क्या? जरूर और जमीन। तो जर मतलब होता है क्या? पैसा। तो जहाँ अधिक पैसा इकट्ठा होगा वहाँ ये सब आएगा ही। तो भक्तों को भी धन आए तो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, नहीं तो धन हमको पाप में प्रवृत्त करेगा ही करेगा। आवश्यकता से अधिक अगर धन इकट्ठा हो रहा है तो भगवान की सेवा में लगाया जाना चाहिए। भाई कोई व्यक्ति अगर ये जुआ खेलने जा रहा है तो क्या अब आपसे खाली जेब तो जाएगा नहीं ना, उसके पास पैसे होंगे तभी तो जाएगा ना। शराब क्या फ्री में मिल रही है? या अवैध संग या जो कुछ भी है, इसमें भक्त लोग बड़ा सुंदर कहते हैं कि भाई देखो ये चारों पापों से व्यक्ति नरक जा रहा है तो व्यक्ति पैसा खर्च करके नरक जा रहा है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। और एक माला आपकी पूरा जीवन चलती है, दीक्षा की माला चलेगी ना पूरा जीवन, कितने रुपए की आएगी? 400 रुपये की। 400 से आप पूरा दिन जप करो, मतलब पूरा हर दिन जप करोगे, पूरा जीवन जप करोगे और उससे भगवान के पास पहुंच जाओगे। तो फ्री में पहुंच रहे ना लिटरली। माला बैग 18-20 रुपये का आता है, वो चेंज करते रहिए बीच में। सिंपल। क्या ये विचारणीय बात नहीं है? पैसा खर्च करके व्यक्ति जा रहा है। आपको क्या लगता है लोग आईआईटी क्यों जाना चाहते हैं? आपको पता है? इंजीनियरिंग कोई नहीं करना चाहता अगर हमारी बात मानने में, तो वो पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा कमाने से क्या होता है? फिर ये सब करने को मिलता है। ये बात सीधी सीधी बात। श्रीधरी संस्कृत ऊपर देख लीजिए, क्षमा कीजिएगा। पुनश्च याचमाना, फिर से जब उसने याचना करी तो उस भिक्षुक को यानी कि कली को जात रूपम अदात, सोने जहाँ पे सोना हो वहाँ पे रखा या स्थान दिया। पर किसने दिया? प्रभु ने। कौन प्रभु? परीक्षित प्रभु जी ने, परीक्षित महाराज ने। और वहाँ पे अनृतम असत्य, मदम मतलब नशा, कामम मतलब विषय भोग वासना, रज मतलब रजोगुण से उत्पन्न हिंसा, और वैरम वैर भी उत्पन्न हो गया। श्रीधरी, इन चारों प्रकार के अधर्मों को के एक स्थान में स्थिति आप मुझे प्रदान करें। इस प्रकार से याचना किए जाने पर राजा ने उसे सुवर्ण को प्रदान किया। भाई मैं ये सब चीज़ें होंगी जहाँ तब तो मैं रहूँगा, ये बात बोल रहे थे। उस सुवर्ण प्रदान से
मिथ्या भाषण, मद, काम, स्त्रियों में आसक्ति रूपी काम, रजस शब्द से रजोगुण मूलक हिंसा, इन 4 प्रकार के अधर्म स्थान को तथा 5वें वैर के स्थान को उन्होंने कली को प्रदान किया। ये समझ में आ गया? कठिन हुआ? जहां पे भी धन होगा ये 5 चीजें अपने आप पहुंच जाएंगी। सारा दर्शन देखिए। एक बार हमने भुवनेश्वर प्रभु को पूछा, प्रभु जी आप ब्रह्मचारी कैसे रह गए? तो बोले क्योंकि पैसे कमा नहीं पाएगा। अगर पैसा कमाएंगे तब सोचेंगे ना कि भाई कोई होनी चाहिए ध्यान रखने वाली। अगर पैसा ही नहीं होगा तो कौन? एक भक्त को ओपनली किसी ने, मतलब ब्रह्मचारी को, अच्छे ब्रह्मचारी हैं, उनको बोला हमारी लड़की से शादी कर लीजिए। तो उनको बोले भाई हम पैसा तो कमाने वाले हैं नहीं, आपके पास 4 करोड़ रुपए हैं? बड़ा अच्छा होता है। नहीं है, देखिए तो क्या करेंगे, हम तो पैसा कमा नहीं सकते। उनको करनी नहीं थी, खाली मजाक में सब बोल दिए। तो पैसा ही नहीं होगा तो कैसे करेगा बताइए सारे कार्य का। ठीक है। हे राजा 1.17.39, हे राजा आपके मेरे दुर्गुणों के विषय में कहे इस वृत्तांत को सुनकर कोई व्यक्ति जुआ, स्त्री संग, मदिरापान तथा पशु हत्या का अनुशीलन नहीं करेगा। इसके लिए अब ध्यान सुनिए, प्रथम मुझे उनके चित्त में प्रविष्ट होना होगा, तभी लोग द्यूत आदि को पसंद करेंगे। ये बहुत ही सुंदर बात है। देखिए जब राजा ने ये कह दिया कि ये, राजा मतलब राजा परीक्षित ने कहा कि इन स्थानों पे, सुनो सुनो, इन स्थानों पे कलयुग रहता है, तो सब लोग सजग हो जाएंगे। अच्छा यहाँ रहता, ठीक है हम यहाँ नहीं करेंगे। बिकॉज वह अपने राजा से प्रेम करते थे, तो उनकी कभी प्रवृत्ति पाप में नहीं जाने वाली थी। राजा ने घोषित कर दिया, जब यहाँ बोल रहे हैं ना कि कोविड के लिए सब लोग मास्क लगाएं, तो प्राय लोग लगाने लग गए थे, जो भी कारण है, डर के मारे, जैसे भी कारण। तो सरकार ने सूचना दे दी ना कि कोविड के कंसेप्ट मात्र नहीं है, कोविड से आपकी मृत्यु हो सकती है। सब लोग घबरा गए थे कि नहीं, सब लोग पालन कर रहे थे। तो परीक्षित महाराज घोषित करा दिए ही होंगे कि इन स्थानों पे कलयुग का वास है, कृपया आप लोग ध्यान दें। तो कह रहा है कोई हमको रहने को देगा ही नहीं। अब ऐसे समझो मेरी बात, मान लो कोई व्यक्ति आ रहा है और वो धोती कुर्ता पहन के आया, जो कुछ तो धोखा दे सकता है, लेकिन अगर आपको पता चल गया कि ये व्यक्ति धूर्त है तो कभी घर में नहीं घुसने देंगे, है कि नहीं? अगर मुझे मान लो कोई व्यक्ति आया आश्रम ज्वाइन करने और मुझे पता है कि ये मर्डर करके आया है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मुझे मालूम चल जाए कि मर्डर करके आया और कोई गलत कार्य करके आया है, तो क्या मैं उसको आश्रम में लूंगा? नहीं लूंगा, स्वाभाविक सी बात है, मैं नहीं लूंगा। तो ये पहली बात समझ में आ रही। आपने इतना हमारा दुर्गुणों का व्याख्यान कर दिया है परीक्षित महाराज कि हमें तो कोई आश्रय देगा ही नहीं। तो आश्रय देने के लिए ये बहुत ध्यान से सुनना होगा। कलयुग को अपने जीवन में आश्रय देने के लिए हमें उसके अधर्म की टांगों के प्रति कुछ इंक्लिनेशन होना चाहिए, हमें वो अच्छी लगनी चाहिए, या तो स्त्री संग या मदिरापान इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो अब आप अपने जीवन में देखिए कि जब भी हम कलयुग से प्रभावित हुए थे या हुए हैं, सबसे पहले क्या हुआ? मन में वो कार्य करना अच्छा लगा, तब वो कार्य किया। तो ये समझिए कि यह कोई व्यक्ति प्रेरित कर रहा है। कौन कर रहा है? नाम बताइए जल्दी से। कली, या यू नो दैट, ये बात बोल रहे हैं। अब सब लोग डिवोटी हैं, ये बताओ जुआ खेलने की भी इच्छा भी आती है मन में? आती है? आता ही नहीं है इतना? अच्छा आता ही नहीं है, कहते हैं आता है। वैसे देखा जाए मुझे आज तक कोई भक्त नहीं बोला प्रभु जी ताश पत्ते खेलने की आदत है, क्या जान रही है। पता नहीं आप लोग जो कोई काउंसलिंग करते हो, हमारे तो आज तक कोई व्यक्ति नहीं मिला है। आप लोग मिला कोई स्टूडेंट? कभी नहीं मिला। इस संकल्प ही नहीं उठता लोगों का इस तरह से। कोई मिला है क्या आपको? हो सकता है पत्ते खेलने में ऐसा कोई भक्त मिला जो पत्ते खेलने में आसक्त, ऐसा कोई बहुत आसानी से चला जाता है, इज इट नॉट? जुआ खेलने की आदत। और एक भक्त हम जान रहे हैं जो पूरा जीवन शराब पी रहे थे, लेकिन नाम उच्चारण करने से एक बहुत जल्दी ही समाप्त होगी वो भावना। तो आप देख रहे हैं कि अब मैं वो बात को बोलना चाह रहा था जो हरि नाम के संबंध में है। हरे कृष्ण मंत्र क्या करता है? कली के प्रभाव को नष्ट करता है। जैसे कली हमारे चित्त में प्रवेश करके इन गंदी वस्तुओं के प्रति हमको प्रेरित कर रहा है, वो प्रेरणा ही समाप्त कर देता है हरि नाम। इसीलिए उधर मति ही नहीं जाती है।
और अगर कुछ है भी वेस्टी जिसे कहते हैं थोड़ा बचा भी है कलयुग का प्रभाव, तो वही बारंबार नाम उच्चारण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका बारंबार उच्चारण करने से यह प्रवृत्ति बहुत शीघ्र चली जाएगी। तो कृपया भक्तों से निवेदन है कि इसको बहुत गंभीरता से समझें और इस विज्ञान को समझें। कल ही आपको हमको पुश करेगा, लेकिन बारंबार नाम उच्चारण करेंगे तो ये सारी इच्छाएं, सारी प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। ये क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। कली को पहले हमारे मन में प्रवेश करना पड़ेगा, ये बात है। अतः महाराज परीक्षित ने कली को स्वर्ण तथा उपलक्षण से रजत आदि द्रव्यों को उसके निवास स्थान के रूप में प्रदान किया। अब अतः का लिंक क्या है, समझ आ गया लिंक? ये कोई व्यक्ति करने वाला नहीं है जब तक मैं उसके मन में प्रवेश ना करूं। अतः समझ में आया? यानी जब तक व्यक्ति के पास धन इकट्ठा नहीं होगा उसकी मति इस प्रकार से भ्रमित नहीं होगी। बहुत बार लोगों के पास धन नहीं होता है तो वो उस इंद्रिय तृप्ति को नहीं कर पाते, और जिसके पास बहुत धन होता है वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके शराब या जो कुछ भी है, स्त्री संग जो कुछ भी है, वो उसको जुटा लेता है। डज दैट मेक सेंस? तो जिनके पास भी धन है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यह धन हमको, धन तो आप इस्तेमाल कीजिए भगवान की सेवा में। अमरीश फोर्ड प्रभु भी तो बहुत धनवान है, ऐसा नहीं वो कली से प्रभावित हैं। स्वयं परीक्षित महाराज के पास कितना धन था, स्वर्ण ही स्वर्ण था, आप कल्पना नहीं कर सकते कितना धन था, लेकिन उस धन का प्रयोग भगवान की सेवा में करना है। ये अपने कल्याण के लिए सोचना चाहिए, नहीं तो गलत उसका वो हमको गलत जगह लेके जाएगा ही, ये पक्की बात है। आगे भागवत में स्पष्ट आप धन के दोषों में देखने वाले हो, 11वें स्कंद में है। डज दैट मेक सेंस? ओके। कली के इन स्थानों में निवास करने के कारण ऐसा स्थान जहाँ कहीं भी धन विद्यमान है वहाँ चतुर्विध अधर्म अर्थात असत्य, मदिरापान, अवैध स्त्री संग, गर्व तथा 5वां वैर भी उपस्थित होंगे। जहाँ भी धन इकट्ठा हो रहा है इस तरह से होगा। ये प्रभुपाद जी बोले हैं तात्पर्य में, प्रचारकों को बहुत ध्यान देना है। आप प्रचार करोगे लोग धन आपको देंगे, लेकिन धन का एक कौड़ी भी अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल किया तो आप बंधन में पड़ जाओगे। एक कौड़ी भी, एक कौड़ी भी बहुत खतरनाक है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये हमको धन दे रहा है, अरे वाह मजा मजे करूंगा। एक कौड़ी भी अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल किया तो बंधन में बढ़ जाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ऐसा नहीं कि धन की कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन धन का उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए, ये बात बोली जा रही है। आप सभी लोग बैठे हो यहाँ पे, बहुत से लोगों ने इसी कार्तिक में वैष्णवों की सेवा के लिए प्रसाद में स्पॉन्सर किया था कि नहीं? आप देखिए कितनी प्रसन्नता हुई थी कि नहीं? मन में नहीं हुई थी? कुछ भी नहीं लगा था। जो लोग भी दिए थे सभी लोग का अनुभव है कि बहुत अच्छा लगा था। तो आपने हमेशा देखेंगे आप लोगों को प्रसाद खिलाइए या दान दीजिए या गायों के लिए कुछ कीजिए, जो भी बहुत सारे कह सकते हैं डायमेंशन है दान करने के, लेकिन दान करने से आपके मन में प्रसन्नता होती है। महाराज बड़ा सुंदर कह रहे थे, हाथ दिया है भगवान ने देने के लिए। आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करना, यहीं पे गैया हैं, आप लड्डू खिलाइए उनको या रोटी खिलाइए, आपको देखिए कितना प्रसन्नता होती है। सब लोगों ने किया ही होगा, इज इट नॉट? ये आप देखिएगा, कोई व्यक्ति भूखा है उसका प्रसाद खिलाइए, वो एकदम सुखी हो जाए, कितना अच्छा लगता है नहीं? ये दृष्ट है, ऐसा नहीं कि आप हम खाली थ्योरी में बोल रहे हैं, आपको खुद को भी बहुत प्रसन्नता होगी। तात्पर्य, यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली को रहने के लिए 4 स्थानों में रहने की अनुमति दे दी, किंतु उनके राज्य में ऐसे स्थानों को ढूंढ पाना कठिन था, क्योंकि महाराज परीक्षित के शासन काल में ऐसे स्थान कहीं भी नहीं थे। अतएव कली ने राजा से कुछ ऐसा देने के लिए याचना की जो व्यवहारिक हो और उसके कपट कार्यों के काम आ सके। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति दे दी जहाँ सोना रहता है, क्योंकि जहाँ सोना होता है, गोल्ड होता है, वहाँ उपयुक्त 4 वस्तुएं तो पाई ही जाती हैं। उनके अतिरिक्त वैर और वैमनस्य भी रहता है। यहाँ नहीं देख रहे हैं कि भाई भाई में झगड़ा हो रहा है धन के कारण जी। ये मत सोचिएगा कि सोना तो हमारे पास है नहीं। जब मैं बहुत पहले इसको पढ़ा था प्रारंभ में, मैंने कहा सोना तो मेरे पास है नहीं, सोना का मतलब है धन, ठीक है हाँ। इस तरह कली स्वर्ण मानकीकृत हो गया, स्टैंडर्डाइज बाय गोल्ड।
श्रीमद् भागवत के अनुसार सोना असत्य भाषण, मादक द्रव्य सेवन, वेश्यावृत्ति, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन देता है। यहाँ तक कि स्वर्ण मानक विनिमय तथा मुद्रा भी बुरे होते हैं। स्वर्ण मानक मुद्रा समझ रहे हैं? आपको मैं 100 रुपये के बदले में इतना गोल्ड देने के वादा करता हूँ। ये जो पेपर होता है उसमें ऐसा रहता है। अब तो लेकिन वो बंद कर दिए हैं, वो लिखा नहीं है। अब वो भी नहीं लिखते हो। अब देखो नोट पे है कोई नोट, अब वो नहीं लिखता है। अब नहीं लिखते क्योंकि उनके पास वो गोल्ड है ही नहीं, झूठे पेपर छाप रहे हो। यानी वो सब लंबी व्याख्या है, उसको आप अपने लेवल पे सर्च कर लीजिएगा, या फिर उसके लिए सनक सनातन प्रभु को बुलाएंगे। एक बार मैंने पूछ लिया तो 1 घंटे तक प्रभु जी भाषण देते रहे। मैंने कहा प्रभु जी हो गया, नहीं बैठो सुनो हो गया। कैसे लोग चोरी कर रहे हैं और उनके पास पैसा नहीं है और उनके पास सोना नहीं है, उसके बदले में नोट छाप रहे हैं। पूरा प्रभु जी रिसर्च करके आए थे। हमने कहा प्रभु जी हो गया, मैं तृप्त हो गया। वही हम तो तृप्त आत्मा। ठीक है, और नहीं सुनना उसके बाद। स्वर्ण मानक मुद्रा भी असत्य पर आधारित है, क्योंकि मुद्रा सुरक्षित सोने के समकक्ष नहीं होती। ये समझ में आई बात? थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। लिखा है, पहले लिखते थे कि मैं धारक को इसके बदले में 100 रुपये का मूल्य का सोना दूंगा। मान लो कितना 100 रुपये का कितना सोना आएगा, जो भी आए 0.5 ग्राम जो कुछ भी आए। तो मान लो कोई जाता रिजर्व बैंक के पास और कहता कि मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, इसके बदले में आप मुझे इतना सोना दीजिए। तो अब वो नहीं लिखते हैं क्योंकि वो है नहीं। कैन यू इमेजिन द चीटिंग? कैन यू इमेजिन द चीटिंग? कागज के नोट छापे जा रहे हैं और कहते हैं मैं धारक को 100 रुपये देने का वादा करता हूँ। देखो यही लिखा है, कुछ है किसी के पास पैसा है? देखिए क्या लिखा है उसके ऊपर। जूम पे डिवोटीज को विश्वास नहीं हो रहा है, आप भी देखिए उसमें ये लिखा ही होगा। अरे मैनेजर साहब तो हैं यहाँ पे, चलो दान आज का दान नहीं घबराई मत, दान नहीं है। क्या लिखा है? गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। क्या नाम है इनका? शक्तिकांत दास, डिवोटी हैं। डिवोटी नहीं है, जो भी है। तो आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 500 रुपीज, नॉट गोल्ड वर्थ 500 रुपीज। ये प्रॉमिस कर देगा तो सिग्नेचर है ना, तो वो जाके कोई बोल सकता है द्विवेदी जी हम सही बोल रहे हैं। द्विवेदी जी हम बैंक के मैनेजर हैं, तो ये बता रहे हैं इस प्रकार से। तो मैं तो ऐसे कहूँगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटीड चीटिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, गारंटीड चीटिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो पीछे भूल गए इसमें के मुख्य क्या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेंगे, केंद्रीय सरकार के द्वारा गारंटीड चीटिंग, धोखा हमारे संग हो रहा है। ये देखिए 500 रुपये का धोखा इकट्ठा किया जाए। ले लो वापस, इसका भी है भाई, घबराओ मत। हाँ कुछ भी हो, अब आप यह स्वयं निर्धारित कर लीजिए कि कुछ कागज के नोटों के लिए अपने मानव जीवन को कितना बेचना चाहते हैं। वो आप अपने आप उत्तर दीजिएगा, हमारा कोई इसमें विशेष नहीं है, लेकिन ये सोचने वाली बात है। इसका मूल सिद्धांत ही झूठा है, क्योंकि मुद्रा नोटों को वास्तविक सुरक्षित स्वर्ण से अधिक मात्रा में जारी किया जाता है। स्पष्ट है, अधिकारियों की इस कृत्रिम मुद्रास्फीति से राज्य की अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग होता है। बुरे धन या कृत्रिम मुद्रा नोटों के कारण वस्तुओं के दाम कृत्रिम रूप से बढ़ जाते हैं। ये बातें समझ में आ रही हैं? टमाटर का दाम आजकल क्या है? अभी बता रहे थे मैंगो 300 रुपये किलो, हाँ 300 रुपये किलो, नींबू 400 रुपये किलो। ये केवल लालच की वजह से हो रहा है कि नहीं बताइए? जरा सोचो, अगर ऐसा होता कि आप मान लो श्याम सुंदर प्रभु नींबू बेचने वाले हैं, रुक जा मैं मजाक नहीं कर रहा, और मैं गेहूं बेचने वाला हूं, तो मैं क्या कहता? गेहूं ले लो, नींबू दे दो। पहले ऐसे होता था। ₹400 रुपये किलो नींबू होने का तो कोई मतलब नहीं है ना। ये सब बातें हैं। तो ये देख रहे हैं कि बारंबार ये अधर्म पे ही बढ़ावा दिया जा रहा है। बुरा धन अच्छे धन को बाहर निकाल फेंकता है। अतएव कागज मुद्रा के स्थान पर असली सोने के सिक्के विनिमय हेतु प्रयुक्त होने चाहिए। इससे सोने का दुरुपयोग बंद हो जाएगा। स्त्रियों के स्वर्णाभूषण गुण के अनुसार नहीं, अपितु भार के अनुसार कंट्रोल पर बेचे जाएं। ये क्या मतलब है, हमको समझ में नहीं आया। छोड़िए, कुछ चीज़ें समझ में नहीं भी आनी चाहिए ना।
इससे काम, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। कुछ हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए द्विवेदी जी बोलेंगे कुछ। जब सिक्कों के रूप में वास्तविक स्वर्ण मुद्रा होगी तो असत्य, वेश्यावृत्ति इत्यादि को जन्म देने में सोने का प्रभाव स्वतः रुक जाएगा। देखिए, एक बात जो समझ में आ रही है वो इस प्रकार से कि लोभ का निर्माण हो रहा है, और जैसे जैसे लोग धन इकट्ठा करेंगे तो स्वाभाविक होगा कि वह अन्य कुछ आप लोग लिंक नहीं कर पाएंगे। धन बढ़ेगा तो व्यक्ति वेश्यावृत्ति क्यों करने लग जाएगा? धन बढ़ते ही उसको, उसकी इच्छा तो पहले से ही है। हर बद्धजीव में इस प्रकार की गंदी इच्छा होती है, तो अब जब पैसा मिल गया तो खुल के करेगा उसको। ये बात है, ये बात है। फिर भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रालय की जरूरत नहीं रह जाएगी, जो वेश्यावृत्ति तथा असत्य का ही दूसरा नाम है। ये आपको पता होना चाहिए कि जितना भी नेट पे गलत सलत चीज़ें, दृश्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट चाहे तो रोक सकती है। बहुत सारे देशों में बिल्कुल बैन है, नहीं से देखा जा सकता है, लेकिन नहीं रोकती कि उससे भी सरकार को कहीं ना कहीं पैसा मिलता होगा। तो अब बताइए कि सरकार वेश्यावृत्ति करा रही है कि नहीं? आपको शायद समझ नहीं, अजीब सी बात लगे ना, सरकार कैसे वेश्यावृत्ति करा रही है? और अन्यथा भी जहाँ कुछ चल रहा है वहाँ भी तो गवर्नमेंट ही अलाउ कर रही है ना। चलिए, उसे बहुत मन नहीं कर रहा उसे बोलने का, लेकिन एक श्लोक और लेंगे ईमानदारी से, उसके बाद हम रुक जाएंगे। केवल पांच पेज है। अमूनि पंचस्थानानि, अमूनि पंचस्थानानि, यधर्म प्रभवः कलिः, यधर्म प्रभवः कलिः, औत्तरेण दत्तानि, औत्तरेण दत्तानि, न्यवसत्तन्निदेशकृत्, न्यवसत्तन्निदेशकृत्। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को इन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। अन्वय देखिए, तत् औत्तरेणा, उन उत्तरा के पुत्र राजा परीक्षित का निदेशकृत, आदेश, निदेश एक ही अर्थ है, आदेश पाकर ही अर्थात निश्चित ही, अधर्म प्रभव, प्रभव का मतलब होता है उत्स्थान, जहाँ से कुछ प्रकट होता है, अहम सर्वस्व प्रभवो। तो उसी तरह सोर्स, तो कह रहे अधर्म प्रभव, अधर्म का सोर्स, अधर्म को प्रोत्साहन जन्म देने वाले कली दत्तानी, कली प्रदत्त, अमुनि, कली प्रदत्त मतलब कली को जो प्रदान किए गए हैं, अमुनि इन पंच यानी 5 स्थानानि निवसत, यानी कली इन 5 स्थानों को प्राप्त करके वहाँ पे निवास करने लगा। ठीक है, श्रीधरी अनुवाद, सॉरी संस्कृत देखिएगा। अमुनि 5 स्थानानि, इन 5 स्थानों को प्राप्त करके ही अधर्म प्रभवा, जो अधर्म का सोर्स है वह कलयुग किसने दिया? औत्तरेण दत्तानि, उत्तरा के पुत्र के द्वारा दिए गए स्थानों को न्यवसत रहने लगा। किसकी आज्ञा से रहने लगा? कौन आज्ञा दिया? तत् निदेशकृत, उन्हीं उत्तरा के पुत्र परीक्षित महाराज ने आज्ञा दिया। अब इस पे भी प्रश्न बनेगा कि क्यों दिया, उसको आगे बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों में आप सुनने वाले हैं, वो अभी हम नहीं बताएंगे। आगे श्लोक में बड़ी सुंदर टीका उस पर लिखी गई, वो कैसे वो सारग्राही हैं, बहुत सारी बातें आएंगी, उसको तब वहाँ पर चर्चा किया जाएगा। ऐसा तो ठीक है, शरणागत हैं, दिया है, वो एक अलग बात है, और भी अच्छी टीका की गई। श्रीधरी, उत्तरा के पुत्र परीक्षित के द्वारा प्रदत्त इन्हीं 5 स्थानों में कली राजा परीक्षित की आज्ञाओं का पालन करता हुआ रहने लगा, अर्थात छठा स्थान नहीं है। तो व्यक्ति बड़ा विचार करके देखिए तो कलयुग से बचने के लिए बड़ा स्पष्ट है, 4+1, 4 स्थान बड़ा स्पष्ट है। अवैध स्त्री संग, शराब, अवैध स्त्री संग हो गया, अवैध स्त्री संग, शराब, मांस खाना और जुआ खेलना, इनसे अगर बचा रहे और अननेसेसरी पैसे से बचा रहे, और अगर धन आए तो भगवान की सेवा में उपयोग कर दे, तो व्यक्ति कलयुग से बचा रहेगा और भगवान के पास चला जाएगा। ठीक, तात्पर्य छोटा सा है, पढ़ लेते हैं। इस प्रकार कलयुग का समारंभ स्वर्ण के मानकीकरण से हुआ, अतएव विश्व भर में असत्य, नशा, पशुवध तथा वेश्यावृत्ति का बोलबाला है और बुद्धिमान लोग भ्रष्टाचार को भगाने के लिए इच्छुक हैं। ऊपर इनसे बचाव की विधि बताई गई है और हर एक व्यक्ति इस सुझाव से लाभ उठा सकता है। आगे किस प्रकार से बात होगी हम कल सुनने वाले हैं। मेरे पास कोई प्रश्न है? अवैध स्त्री जब पाप है तो अवैध पुरुषंग भी तो पाप होगा।
ऑब्वियसली अवैध स्त्री संग है तो क्या अवैध पुरुष संग नहीं हो रहा है? सोचने वाली बात है। अगर अवैध स्त्री संग हो रहा है तो अवैध पुरुष संग भी तो हो ही रहा है। समझना लचे तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें क्या तो प्रश्न करने की बात नहीं बनी। यहाँ भी लग रहा है वुमेन राइट्स की बात हो रही है। अरे भाई स्वाभाविक सी बात है, आप पत्नी या पति को छोड़कर कोई संकर आप चलिए, हाँ ये बात रह गई। संतान उत्पत्ति के अलावा भी अपनी ही पत्नी से संग करना भी ये अवैध स्त्री संग है। तो कुछ लोग धर्मराज बन जाते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं पत्नी से रिक्रिएशनल संग करना यह कोई अवैध संग नहीं है, हम नहीं मानते उसको। तो तुम नहीं मानोगे इसका मतलब क्या धर्मराज भी नहीं मानेंगे? तो ये है धर्म का निर्माण हम स्वयं नहीं कर लेते। ये सब बातें आजकल लोगों को बड़ा अजीब सी लगती होंगी। कारण क्या है? कारण ये है कि जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार नहीं है। अगर आत्म साक्षात्कार हो तो इस प्रकार से व्यक्ति भोग में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अब ना तो कोई सुनना चाहता है ना कोई सुनाता है। एनीवेज, तो आपने सीखा आज किस प्रकार से कलयुग को कहाँ स्थान मिल गए, उन स्थान से बचने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। सो श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।